दोस्तों, अगर आप हैवी बस का लाइसेंस लेने का सोच रहे हैं दुबई में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप जो है दुबई में हैवी बस का लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसमें जो इसकी फ़ीस होती है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, इसकी एज लिमिट क्या होती है और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कौन कौन से चाहिए, और जब आप ये लाइसेंस ले लेते हैं इसके बाद आपकी जो है सैलरी कितनी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो काइंडली आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जी फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं इसमें जो आपकी एज लिमिट होती है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए और ये लाइसेंस कौन सी कैटेगरी में आता है। देखिए, जब आप हैवी ट्रक का लाइसेंस लेते हैं उसमें जो है आपकी मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड होती है वो 20 ईयर्स होती है। लेकिन जब आप हैवी बस का लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उसमें आपकी कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए। अगर आपकी 21 साल से एज कम होगी तो आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो दोस्त अभी हैवी बस का लाइसेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये लाजमी बात जहन में रखें, अगर उनकी एज 21 ईयर्स से कम है तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये लाइसेंस अभी कौन सी कैटेगरी में आता है, ये लाइसेंस को हम 6 नंबर बोलते हैं, जिसको हम 6 नंबर लाइसेंस बोलते हैं। ये 6 नंबर की कैटेगरी में आता है और जब आप जो है कोई भी इसमें हैवी बस की जो है जॉब कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट की जॉब हो सकती है, प्राइवेट जॉब हो सकती है, कोई भी कंपनी आपको जो है हायर कर सकती है। तो यह है एज की लिमिट और जो है लाइसेंस की कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है। अभी बात करते हैं जब आप लाइसेंस लेते हैं इसमें जो आपको फ़ीस देनी पड़ती है वो क्या क्या हो सकती है। अभी बात कर लेते हैं इसकी जो फ़ीस होती है वो क्या होती है और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से चाहिए। देखें, जो भी आप लाइसेंस लें उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सेम टू सेम ही होते हैं, चाहे आप बाइक का लें चाहे कार का लें, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो, अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है, आपके पास वीज़ा पासपोर्ट कापी होनी चाहिए, एमरेट्स आईडी होनी चाहिए, प्लस 1 पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। पहले ये होता था कि जिस कंपनी का आपका वीज़ा है उसका जो है आपके पास एनओसी लेटर होना चाहिए था, लेकिन 8 मंथ से ये जो शर्त होती थी ऑलरेडी इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो आई साइट ज़्यादा वीक है तो कोशिश करें उसका आप पहले से चेकअप करा लें। अगर आपकी ज़्यादा वीक है तो आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी नज़र वीक भी है और आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं तो भी कोई इशू नहीं, तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो मैंने आपको बताए हैं। इसमें अभी फ़ीस की बात कर लेते हैं। देखें, फ़ीस की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक नॉर्मल प्राइस होती है और एक फ़िक्स प्राइस होती है। ये डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सी कैटेगरी को चूज़ करते हैं। नॉर्मल प्राइस में इसकी जो फ़ीस होती है वो 4900 के आसपास है, प्लस अगर आप इसको 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगी, प्लस अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है तो भी उससे जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी फ़ीस थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो नॉर्मल प्राइस में ये होता है कि जब आप कोई भी ट्राई फेल होते हैं तो आपको फिर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ते हैं, चाहे वो पार्किंग हो, असेसमेंट टेस्ट हो, चाहे कोई भी रोड टेस्ट हो। आप जब तक फेल होते जाएंगे आपको उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िक्स प्राइस में ऐसा नहीं होता। फ़िक्स प्राइस में सिर्फ आपको एक दफ़ा पेमेंट करनी पड़ती है, हालांकि डबल फीस देना पड़ती है, लेकिन आप जो है बहुत सी टेंशनों से बच जाते हैं। एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होता है कि मैंने इतने पैसों में जो है लाइसेंस ले लेना है। तो इसकी जो फ़िक्स प्राइस है वो है 10,300 दिरहम के आसपास। तो इसको भी आप सेम तरीके से रखें। अगर आप 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलती है, प्लस आपके पास जो है आपकी कंट्री का लाइसेंस है तो भी आपको थोड़ी सी डिस्काउंट मिल जाएगी। तो ये है फ़ीस का कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया है। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास 10,000 के आसपास हैं तो आप 1 टाइम पेमेंट करें। एक तो यह है कि आपको उन पैसों में लाइसेंस ज़रूर मिलेगा, और दूसरा यह है कि आपकी जो है बिल्कुल किसी टेंशन में नहीं आएंगे, हर टेंशन से आप जो है बच सकते हैं। जब आप बस का लाइसेंस ले लेते हैं ये डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन सी कंपनी हायर करती है, और दूसरी जो ज़रूरी बात ये है कि कोई भी कंपनी हो वो आपका एक्सपीरियंस भी चेक करती है। देखें, अगर आपके पास नया लाइसेंस है तो कोई भी कंपनी आपको जो है ज़्यादा सैलरी नहीं देगी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसको लोकेशन का नहीं मालूम, इसका जो एक्सपीरियंस नहीं है, किसी वक्त भी थोड़ा बहुत एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो इस वजह से वो आपको जो है ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे। इसके मुकाबले में अगर कोई और दोस्त है उसको 2 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ज़ाहिर सी बात है वो उनको ज़्यादा सैलरी देंगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसको लोकेशन का मालूम है। तो ये चीज़ भी मैटर्स करती है। तो लेकिन जो नॉर्मल सैलरी है बस ड्राइवर की वो 3000 से लेकर जो है 3200-300 के आसपास जाती है। ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको हायर करती है। तो ये आपकी लक के ऊपर भी होता है। कोई अच्छी कंपनीज भी होती हैं जो आपको जो है स्टार्टिंग में हो सकता है 3500 भी दे दे,
और कुछ ऐसी कंपनी भी होती हैं जो आपको 3000 से कम भी दे दें। तो ये आपके इस एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। तो ये है दोस्तों सैलरी की नॉर्मल रेशो जो मैंने आपको मेंशन की है। इसके अलावा कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज करें या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।